लुक्स मैक्सिंग और ब्लैक पिल कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा हेटेड अनअट्रैक्टिव फेस शेप होता है राउंड फेस, जो कि फ़िलहाल मेरा है। एंड राउंड फेस कब बनता है? बेसिकली दो रीज़न से। एक तो नेचुरल तुम्हारा फेस कट वैसा ही है, चिन जो है हल्की सी लाइक रिसेशन की तरफ जाती है, ज़्यादा अच्छे से प्रोमिनेंट नहीं है, तो इस वजह जो चेहरा है वो राउंड लग सकता है। और दूसरा जो रीज़न है वो है फैट। फैट कहाँ ऐड होता है चेहरे पर? मोस्टली चीक एरिया में। तो चीक एरिया जो है हल्का सी फेस की विड्थ बढ़ा देता है। विड्थ मतलब चौड़ाई, और चीक एरिया की वजह से विड्थ बढ़ रही है, इन चीक बोन्स की वजह से विड्थ बढ़ेगी, यानी कि चौड़ाई बढ़ेगी, तो फेस और बढ़िया लगेगा। लेकिन अगर इसकी एरिया से, इसकी वजह से फेस बढ़ेगा तो फेस हो जाएगा राउंड, मतलब शार्पनेस चली जाएगी। शार्पनेस कब आती है? जब फेस पे आती है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट कब आती है? जब एक जो फीचर है, मतलब एक जो पार्ट है फेस को दूसरे पार्ट से डिफर हो, चेंज लगे, 3D लुक आए एक। लेकिन जब हमारा फेस राउंड हो जाता है, मतलब जब थोड़ा सा फैट गेन होगा और जेनेटिकली चेंज ज़्यादा आगे नहीं होगी, तो फेस लगता है राउंड, गोल मटोल। तो अब वो अनअट्रैक्टिव माना जाता है। देखो कहाँ अनअट्रैक्टिव माना जाता है? लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी में। एंड रियल लाइफ में इससे डील किया जा सकता है। लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी को बिल्कुल साइड में रख दो, कुछ भी मैटर नहीं करेगा इनका, क्योंकि ये लोग बिल्कुल ही लाइक टॉक्सिक तरीके फॉलो करते हैं। एंड जो रियल लाइफ में अट्रैक्टिव बनाएंगे तुम्हें, वो मैटर नहीं करता कि तुम्हारा फेस नेचुरली राउंड है, नेचुरली डायमंड है, नेचुरली कैसा भी है, तुम हमेशा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। ब्लैक पिल की देखो क्या फ़िलॉसफ़ी है। ब्लैक पिल की फ़िलॉसफ़ी ये है कि तुम पैदा हुए वैसे ही तुम गंदे पैदा हुए हो, गंदे मर जाओगे। लेकिन अगर तुम फ़िलॉसफ़ी ऐसी मानो, चाहे मैं बिल्कुल ही नर्व्ड पैदा हुआ हूँ, -10 हूँ, -100 हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को प्लस पॉइंट्स की तरफ ले जाऊँगा, अपने आप को बेहतर बनाऊँगा, बिना इनसिक्योर हुए, बिना ही मेंटल मस्टरबेशन किए। तो ये मेंटलिटी रखो। एंड इस मेंटलिटी के साथ 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो तुम्हारे राउंड फेस को फिक्स कर देंगे, शार्प बनाएंगे। सबसे पहला जो है वो है इल्यूज़न देना हेयर से। हेयर से कैसे इल्यूज़न दे सकते हो? वॉल्यूमस हेयर रख के। जैसे कि मैंने बताया राउंड फेस ऑलरेडी विड्थ में ज़्यादा होता है, चौड़ाई में ज़्यादा होगा, तो तुम्हें और ज़्यादा चौड़ाई नहीं, तुम्हें ऐड करने की ज़रूरत है थोड़ी सी लेंथ फेस पर। और लेंथ कब आएगी? या तुम हेयर को वॉल्यूमस रखो, वॉल्यूम के साथ रखो, मतलब कि हेयर है ना चिपके नहीं रहने चाहिए। जैसे कि मेरे चिपके हैं, क्योंकि मेरे स्ट्रेट हेयर हैं और अगर इनकी केयर ना करूँ तो ये चिपक जाते हैं। लेकिन अगर तुम इन्हें ऊपर सेट कर सकते हो, लाइक थोड़ा सा हल्के से उठा के फिर नीचे आएँ, या फिर अपने फेस के हिसाब से जैसे भी तुम्हारे फेस पे जचते हैं तो वैसे रखो, लेकिन वॉल्यूम ऐड करके रखो। वॉल्यूम मतलब ये ऊपर उठे रहें, चिपके ना सर से, ऐसे देख लो। और इसे करने का सिंपल तरीका ये है, शैम्पू कम लगाओ और लाइक तुम्हें कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वरना अगर बिना उसके करना है तो फिर शैम्पू कम लगाओ। और बेसिकली तो अगर तुम्हारे नेचुरली वॉल्यूम में आ जाते हैं ना बिना शैम्पू लगाए, तो फिर तुम्हारे आ जाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो फिर सच में तुम्हें प्रोडक्ट की तरफ जाना होगा। प्रोडक्ट जैसे कि वो गोल वाला कंघा होता है जिससे तुम अपने बाल को घुमा घुमा के ऊपर वगैरह सेट कर सकते हो, या फिर प्रोडक्ट के बिना तुम और जो प्रोडक्ट हैं कैसे, जैसे कि हेयर ड्रायर एंड वॉल्यूम के लिए अदर चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैंने पर्सनली इतने ट्राई नहीं किया है तो मैं ज़्यादा गाइड नहीं कर सकता, लेकिन जब करूँगा तो ज़रूर बताऊँगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पेरेंट्स और फैमिली की वजह से, लाइक स्कूल की वजह से मैं बालों को और ज़्यादा बढ़ा नहीं रख सकता। इसी वजह से मैं हेयर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा माइनस में रहता हूँ। जब मैं अपने हेयर्स को इम्प्रूव करूँगा ना, आई कैन लिटरली बैट कि मैं काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट्स में जाऊँगा। और तुम भी जाओगे जब तुम अपने हेयर्स को इम्प्रूव करोगे, क्योंकि हेयर बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। एंड नेक्स्ट नंबर 2 पर इल्यूज़न आता है हमारा बियर्ड का। अगर तुम्हारी बियर्ड आती है ना, तुम विराट कोहली की तरह अब एक शार्प चिन, मैंने शुरू में ही चिन का रीज़न दिया था, क्योंकि चिन अगर पीछे रहेगी तो फिर वो लेंथ कम आएगी और इस वजह से फेस राउंड लगेगा। लेकिन अगर तुम चिन आगे को लाइक फ्रॉडिंग का लुक दे दो, जैसे कि मेरी चिन यहाँ तक है नेचुरली, अब अगर मेरी बियर्ड आती है तो मैं इसे यहाँ तक ले आऊँ, आगे शार्प बना दूँ, एंड्स वगैरह कट करके अच्छे से, तो वो एक शार्प लुक आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बियर्ड नहीं आती है, ऐसी हल्की पुल्की सी आती है, तो फिर तुम्हें स्टबल रखना पड़ेगा। स्टबल मतलब कि ऐसा लुक जिसमें तुम 0 नंबर नहीं मार रहे हो, बिल्कुल तुम 0 मानोगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा चेहरा छिला हुआ सा लगेगा। ऊपर से चिन तो वैसे भी ढकी हुई है। या तो तुम 2 ऑप्शन की तरफ जाओ, या तो इतने एरिया पे दाढ़ी मूंछ रखो, जिससे फिर से वही तुम चिन को आगे शार्प वाला लुक दे रहे हो। अगर वो भी नहीं आता तो तुम पूरे चेहरे पर लाइक 1 नंबर मार दो ट्रिमर से, या 2 नंबर। जो तुम्हारे चेहरे पर हल्के हल्के बाल रहेंगे वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट देंगे चेहरे को, शार्पनेस। एंड नेक्स्ट जो है इल्यूज़न नहीं है, एक परमानेंट फिक्स है, तुम्हारे फेस को ही बदल देगा। लाइक राउंड से तुम लिटरली शार्पनेस अचीव कर लोगे। और ये मैंने किया था कुछ टाइम पहले, जब मैं अपने बॉडी फैट को लो ले गया था, यानी कि मैंने फ़ैट लॉस किया था। एंड ये चीज़ लिटरली 100% वर्किंग है, क्योंकि एक तो ये चीज़
चली जाती है, चीक का फैट चले जाता है, एंड साथ में ये जो है चीक बोन्स विजिबल रहते हैं, जिससे ये हॉलो हो जाएगा एंड ओवरऑल जो तुम्हारा फेस है 3D हो जाएगा। साथ के साथ वो जो विड्थ है, चौड़ाई, वो भी कम हो जाएगी। तो यानी कि एक तो राउंड फेस से तुम्हारा फेस शार्पनेस की तरफ चले जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात करूँ ना, लिटरली तुम्हें राउंड फेस ज़्यादा डेटिंग में या फिर रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम नहीं देगा अगर तुम अपील अपनी अच्छे से रखते हो। अपील यानी कि हारमनी कैसे, जैसे मैंने पहले बताया, हेयर्स वगैरह अच्छे, स्किन क्वालिटी बढ़िया एंड बियर्ड वगैरह रख के अपने आप को सही से इल्यूजन रखते हो। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग मॉडल तो बनने जा रहे नहीं हैं, उन्होंने बस अपनी रियल लाइफ में इसके फ़ायदे उठाने हैं, लुक से जो भी फ़ायदे मिलते हैं। तो इसलिए बिना मेंटल मस्टरबेशन किए लुक्स मैक्सिंग या फिर लुक को इम्प्रूव करो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।